ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह के महात्म्य के छठे अध्याय को पढ़ के सुनाती हूँ। आप उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें और मन ही मन कार्तिक भगवान को, श्री हरि का मन में ध्यान रखें, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखू छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य वावड़ी में, और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में, और उससे 10 गुना झरनों में, उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होती है। उससे और भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि कहें 3 नदियों का संगम हो तो मतलब जो पुण्य प्राप्त होती है उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनी आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। यह जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उनके 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे हैं। जनार्दन, हे दामोदर देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करना मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, ये पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने तथा फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव, सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधान पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री और यति को तुलसी की जड़ के मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी तिथियों को आंवला का तथा तिल से हमें स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए: जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवताएं रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवताएं मुझ पर पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियों एवं तीनों लोकों के पहाड़ मुझ पर पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण कर के देवता, ऋषियों, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय
जितने भी तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रयत्न व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के साथ कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फूल पुष्प सबसे भगवान विष्णु को अर्घ देनी चाहिए। अर्घ के मंत्र इस प्रकार है। मैं पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया, हे विष्णु राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है, मुंह में वेद का और समस्त रंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों का नष्ट कीजिए। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं और संसार में सुखों को भोगते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते। इस प्रकार मैंने आप लोगों को कार्तिक माह के महात्म्य के 6ठे अध्याय को सुनाया। आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और भगवान श्री हरि का गुणगान हमें कार्तिक माह में अवश्य करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। ये आप सब लोग जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई थी कैसे कार्तिक स्नान करना है, तुलसी जी का पूजा करना है, या हम लोग कैसे गुणगान करेंगे विष्णु भगवान का। और सबसे अच्छी बात मैं हर वीडियो में आप लोग से कहती हूँ, भगवान हमारे मन को देखते। हम जितना भी विधि विधान से पूजा करें, लेकिन हमारे मन में दूसरों के लिए बुराई, चुगली करना और किसी न किसी प्रकार का द्वेष उनसे रखता है। ऐसे लोगों से भगवान जो है ऐसे मनुष्य से दूर रहते हैं। लेकिन अगर हमारा मन साफ है और हम उनका भक्ति का गुणगान करते, भगवान हमारी अवश्य सुनते। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने मन को गंदा ना करें, क्योंकि हमारे मन में ही भगवान का वास होता है। ओम वासुदेवाय नमः।